वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग बात कर रहे थे पीडियोलॉजी ऑफ सोशल साइंस। हम लोग 75 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके थे। अब उसके बाद नंबर आता है 76 का। कह रहा है कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य को कितने स्तरों में बांटा है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य को कितने स्तरों में बांटा गया है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है इस तरह के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं 6, 7, 5, 4 ब्लूम के कितने थे और किसी और के कितने थे और कुछ ऐसे प्रश्न जो इस तरह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको सुविधा हो जाएगी। तो कह रहा है कि ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्य कितने स्तरों में बांटा है, तो वो सीधा सीधा आंसर 6 को बांटा है। अगली ओर बढ़ते हैं 77 नंबर पे। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति प्यूरर शब्द से हुई है। प्यूरर किस भाषा का है? ये लैटिन का है। ज़्यादातर भाषा लैटिन से ही लिए गए हैं। कह रहा है कि प्रोजेक्ट विधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपेट है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चनों को भी आपको बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि कई बार होता है कि कन्फ्यूज़न बहुत हो जाता है, इसलिए इसका जरूर याद रखेंगे। कह रहा है कि आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आगमन विधि के अरस्तु हैं। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रिया और विद्यालय की बाह्य क्रिया, ये दोनों जो है शामिल है। तो इस हिसाब से आंसर सी होगा, दोनों होगा। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कनिंघम कथन है। ऑप्शन डी। कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस चीज़ में देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों को प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। गलत है। विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर करना चाहिए। इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? तो इसमें कह रहा है कि इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य तथा व्यापक होता है। गलत है। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता, यही सही है। इस चीज़ पे आप गौर करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। अगर सत्य लिखा होता तो क्वेश्चन आंसर कोई और होता। यह कक्षाकार को अधिक रोचक तथा सक्रिय बनाता है। इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से होती है। गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर पर। पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? देखिए पाठ्य योजना जब भी होती है उसमें शिक्षार्थी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। निम्न में से पंचपति उपागम का सोपान नहीं है, पुनरावृत्ति नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ था? यूएसए में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1963 में हुई थी। दोस्तों इन सनों का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इजी नोट में ये सब चीज़ें गलत दी हुई हैं, इसलिए आप इस चीज़ का याद रखेंगे कि जो है सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का ही आपको प्रमाणित है, टेक्स्ट बुक की सही होती है। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको इजी नोट में गलत मिलेंगे। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्र अध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ता है। ये कथन किसका है? बी के पासी का है। एनसीईआरटी के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म चिकित्सा चक्र की अवधि कितनी है? 36 दिन की होती है। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वैधता, विश्वसनीयता, विभेदन क्षमता या फिर उपयोग सभी? तो उपयोग सभी है। कह रहा है क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों अगर क्रियात्मक अनुसंधान का जनक जो है स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा के आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत हैं
विविधता और लचीलापन, सामुदायिक जीवन से संबंध, विषयों का पारस्परिक संबंध और उपयोग सभी। तो उपयोग सभी इसका आंसर है, सारे सही है। 93 के ऊपर आ जाते हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं है, गलत नहीं है, इसमें चिंतन नहीं होता ज़्यादा। निबंधात्मक में ही आप स्वतंत्र चिंतन करते हैं, वस्तुनिष्ठ एवं निबंधात्मक नहीं। देखिए जब पहला गलत है तो इसमें वस्तुनिष्ठ कहा गया, तो ये भी वस्तुनिष्ठ कह रहा है, तो ये भी गलत हुआ, और इनमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही सीधे सीधा आंसर बचा आपके पास। तो कई बार इस तरह से भी आपको ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है स्थानीय तत्कालिक समस्या का अध्ययन, समस्या का तुरंत समाधान हो, घटना स्थल पर ही अध्ययन, ये तीनों सही है। 95 कह रहा है किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया है? किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्रों में विभाजित किया है? J.W. बेस्ट, किलपैट्रिक, हर्बर्ट, ब्लूम और अन्य। ब्लूम नहीं दिया है। एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है वह संप्रेषण में निपुण हो, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा हो, आर्थिक रूप से सक्षम और कठोर हृदय वाला। देखिए कठोर हृदय तो आप समझ रहे हैं, सीधे सीधे नहीं होगा। आर्थिक रूप से अगर सक्षम होगा तो शिक्षक क्यों बनेगा? उसका सामाजिक स्तर, अगर सामाजिक स्तर मतलब ऊंचा होगा तो वो पढ़ाएगा नहीं। तो आखिरी ऑप्शन आपके पास यही बचा, और संप्रेषण में निपुण होना चाहिए, क्योंकि जब संप्रेषण कौशल मजबूत होगा तभी वो बच्चों को ठीक से समझ पाएगा और अपनी बात समझा पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 97 सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता की शिक्षा या सभी? हर चीज़ इंक्लूड है इसमें। शिक्षा सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, रोचक बनाता है, सहायता करता है, उपयोगी हो इसका। क्वेश्चन नंबर 99 सामाजिक विज्ञान में पर्यटन निम्न में से किस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन से होता है। मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन व्यापक अवधारणा है, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है, या फिर उपरोक्त सभी, जिसका उपयोग सभी होगा। दोस्तों इसी कड़ी में मैं कुछ आपको और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताता हूँ। जैसे एक शब्द आता है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ कमीशन कब नियुक्त हुआ? चलिए वाइट पेज ले लेते हैं। इस कमीशन ये कब नियुक्त किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो इसका होता है 1934 ईस्वी। सोशल स्टडीज़ कमीशन का जो है 1934 में ईस्वी में इसकी जो है नियुक्त किया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मानव एक सामाजिक प्राणी है जो कहाँ रहकर अपना विकास करता है? घर पर रहकर, विद्यालय में रहकर, समाज में रहकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका होगा सी, समाज में रहकर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु कौन है? सामाजिक अध्ययन का केंद्र बिंदु जो है वो मानव होता है। देखिए अब एक सबसे जटिल क्वेश्चन है जो कम लोगों को समझ में आता है। सामाजिक अध्ययन में कह रहा है किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? एसएसटी में किन विषयों को अध्ययन करना होता है? जैसा कि आप जानते ही हैं, इसके अंदर आएगा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र,
ये तीनों इसमें समाहित हैं। और इसका लास्ट है उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सारे चीज़ें समाहित हैं, इसलिए इसका ऑप्शन उपरोक्त सभी होगा। अच्छा, एक सबसे ज़रूरी क्वेश्चन और भी है, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको देख के ही जाना है। आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो बड़े आराम से आपको आसानी से याद हो जाएगा। कह रहा है कि सामाजिक अध्यापन के प्रदर्शन में प्रतिमान में कितने सोपान होते हैं? प्रदर्शन प्रतिमान की बात कर रहा है। कह रहा है कि कितने सोपान होते हैं? तो देखिए इसमें जो है 3 सोपान होते हैं प्रदर्शन प्रतिमान में। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। मैं फिर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि इसमें 3 सोपान होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की लिस्ट में बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि एक अच्छे अधिगमकर्ता की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो आपको पता है कि एक अच्छे अधिगम की विशेषता इच्छा शक्ति होती है। अगले पे जाते हैं। अब इसी का एक विपरीत क्वेश्चन भी बनता है। आपको 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा सामाजिक विज्ञान अध्ययन नहीं किया जाता है। देखिए राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल और रसायन शास्त्र। तो आपको मालूम है कि जो है इसके अंतर्गत रसायन शास्त्र का अध्यापन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब आपको प्रश्न आता है कि सामाजिक अध्ययन शब्द जो है ये कब प्रचलन में आया था? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन शब्द की बात कर रहा है। ये जो शब्द है ये कब आया है? तो देखिए ये शब्द जो है ये 20वीं शताब्दी में आया है। ये शब्द 20वीं शताब्दी में आया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन आरंभ होता है, किस चीज़ से आरंभ होता है? भीड़ भाड़ से आरंभ होता है, एकांतवास से होता है, पुनर्बलन से होता है, जनसंपर्क से होता है। तो इसका ऑप्शन डी है, जनसंपर्क से होता है। सामाजिक अध्ययन का जो आरंभ है ये जनसंपर्क से होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप बच्चों से जनसंपर्क नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है? जब तक आप जनसंपर्क नहीं करेंगे तब तक उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए मुझसे सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे? आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहाँ एक बीएड नाम से फोल्डर बना हुआ होगा और उसी में ये सारे वीडियोस लाइन बार आपको मिल जाएंगे। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिसको क्लिक करके आप जो है देख सकेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।